हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ममता स्टडी ग्रुप में। कैसे हैं आप सब? अच्छे होने चाहिए। तो हमने दो वीडियो अपलोड कर दी हैं सेकंड लेसन की। सेकंड लेसन हमारा कौन सा है? भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, हमने दो वीडियो डाली हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। और आज हम अपने थर्ड पार्ट के साथ हैं। आपने दोनों वीडियो तो देखी होंगी, पर उसमें एक गलती रह गई और आपने वो देखी भी नहीं। ठीक है, और ना ही आपने कमेंट बॉक्स में बताया वो। और उसमें गलती क्या थी? महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, हमने उस वीडियो में कर लिया था फैब। बट ऐसा नहीं है, वो फैब में नहीं आए थे, वो आए थे जैन में 9 जनवरी 1915। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को आए थे। इसी कारण ही 9 जनवरी को भारत में क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, अब याद रखना, वो 1915 में आए थे, पर जनवरी में आए थे, वो फेब में नहीं आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, और हमने आंदोलन करने हैं महात्मा गांधी के। 1915 में वो भारत आए। 1916 में उनका पहला आंदोलन था। कहाँ पे था? बिहार के चंपारण नामक स्थान पर। ठीक है, 1916 में उनका पहला आंदोलन था बिहार के चंपारण नामक स्थान पे। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। और 1917 में उनका आंदोलन था, 1918 में था। 1917 में जो आंदोलन था वो कहाँ पे था? वो किसानों के लिए था। ठीक है, वो किसानों के लिए था। 1918 में था जो, वो सूती वस्त्र मिल के मजदूरों के लिए। ठीक है, 1917 वाला आंदोलन तो किसानों के लिए था और 1918 वाला था सूती वस्त्र मिल के मजदूरों के लिए। ठीक है, इन्होंने लगातार आंदोलन किए। इन्होंने महात्मा गांधी जी ने। और वो किसके पुजारी थे? सत्य और अहिंसा के। वो चाहते थे कि हम किसके साथ आंदोलन करें? अपने अहिंसा के साथ आंदोलन करें। ठीक है, कि हमें मार पिटाई नहीं करनी, हमें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। कौन बोलते थे ये? महात्मा गांधी जी। ठीक है जी, बोलते थे कि हमें अहिंसा के साथ शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है। ये कौन बोलते थे? महात्मा गांधी बोलते थे। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव। ये क्या था कि जब किसी देश पे जब किसी देश पे अत्याचार बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? वो देश अपने आप को आजाद करवाने की क्या करता है? कोशिश करता है। और हमारा देश किसके गुलाम था? अंग्रेजों के। तो अंग्रेजों ने अत्याचार इतने बढ़ा दिए कि हम भारतीयों को क्या करना पड़ा? उसका विद्रोह करना पड़ा। इसीलिए प्रस्ताव पास किया गया पूर्ण स्वराज्य का, कि सबने बोल दिया कि हम अपने आप को आज से क्या घोषित करते हैं? स्वतंत्र। और वो प्रस्ताव को पारित किया गया दिसंबर 1929 को। और हमें याद होगा कि हमने किया था कि हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस, प्रथम स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। याद होगा आपको, 26 जनवरी 1930 को हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इस प्रस्ताव को पास करने के बाद ही हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और नदी कौन सी थी वो याद है आपको? रावी नदी के तट पर। ठीक है, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था। और उसके बाद हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 तक। ये किस लिए हम बात कर रहे हैं? क्योंकि ये क्रांति के को और उत्तेजित उग्र करने में क्या था? महत्वपूर्ण योगदान है इसका, विद्रोह को उग्र करने में। ठीक है, किस लिए? जब विश्व युद्ध होता है तो क्या होता है?
हमारे देश का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन किसमें व्यर्थ हो जाता है, विश्व युद्ध में, क्योंकि उससे हमें क्या क्या चीजें लेनी पड़ती हैं। और उसके बाद जब हमारे देश पे अकाल आ गया तो हमने क्या किया, अकाल आने के बाद हमारे देश में क्या बढ़ गई, भूखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जिससे तंग होकर लोगों ने क्या किया, इस विद्रोह का और अधिक उत्तेजित होकर इसका क्या किया, विद्रोह किया। ठीक है, किसका, अंग्रेजों का, अंग्रेजों के भ्रष्टाचारों का, अंग्रेजों के अत्याचारों का। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नमक यात्रा। नमक यात्रा ये किसने शुरू की थी, महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने शुरू की थी, कब, 12 मार्च को 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 को शुरू की थी गांधी नमक यात्रा। नमक यात्रा का क्या थी, इन्होंने काफी मील पैदल चलकर लोगों को आंदोलन के प्रति जागरूक किया, लोगों को अपने अधिकारों के प्रति, लोगों को अपने कि हमें क्या चाहिए, हमें अपनी आजादी चाहिए, इसके प्रति जागरूक किया पैदल चलकर। ठीक है, किसने, महात्मा गांधी जी ने। और वो कौन से स्थान से गए थे, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से। और ये कौन सी नदी के तट पर है, साबरमती नदी। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू की थी और खत्म कहाँ पे की थी, दांडी में। ठीक है, दांडी ये स्थान का नाम है, दांडी नामक स्थान पर ये यात्रा समाप्त हुई थी। कब हुई थी, 6 अप्रैल को 1930 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा समाप्त हुई और 12 मार्च 1930 को ये यात्रा आरंभ हुई थी। और कौन से स्थान पर, दांडी नामक स्थान पे। और दांडी नामक स्थान कहाँ पे है, अहमदाबाद में। और दांडी नामक स्थान कहाँ पे है, अहमदाबाद में। और आप सबको कमेंट में जरूर ये बताना है कि अहमदाबाद कहाँ, कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, ये दांडी नामक स्थान कहाँ पे था, अहमदाबाद में, जहाँ पे ये यात्रा समाप्त हुई। और जब यात्रा करनी आरंभ की थी तो कितने लोग थे उनके साथ, 78 लोग थे जो शुरू से लेके अंत तक उनके साथ रहे, किसमें, दांडी यात्रा में, नमक यात्रा में। ठीक है, दांडी नामक स्थान पर समाप्त की गई। और शुरू कहाँ से की थी, साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक यात्रा चली थी। ठीक है, और उसके बाद नमक यात्रा समाप्त होने के बाद जब ये नमक यात्रा को समाप्त किया गया तो गांधी जी ने दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर, समुद्र तट पर नमक बनाकर आंदोलन खत्म किया। ठीक है, आंदोलन खत्म किया कि कहाँ पे, दांडी नामक स्थान पर समुद्र तट पर नमक बनाकर। और जगह जगह पे लोगों ने, अपने अपनी जगह पे लोगों ने नमक बनाकर इस आंदोलन के पक्ष में दिया। और इसी आंदोलन के साथ लोगों ने, जो भारतीय लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जो उसमें सहयोग दिया। कैसे दिया, उन्होंने अपने अपने पदों को छोड़ा, जैसे जो उपाधि मिली हुई थी हम भारतीयों को, ठीक है, वो उपाधि किनको, अंग्रेजों को वापस लौटा दी गई। और जो हमारे लोग, भारतीय लोग स्कूलों में, दफ्तरों में, फैक्ट्रियों में, स्कूलों, दफ्तरों, फैक्ट्रियों में काम करते थे, उन्होंने अपने पदों को छोड़ दिया ताकि हम अंग्रेजों को कोई सहायता ना दें और वो क्या हो जाए, विवश हो जाए हमारे भारत को छोड़ने के लिए। ठीक है, नमक यात्रा का यही उद्देश्य था कि हर जन तक, हर लोगों तक किसकी आंदोलन की क्या होनी चाहिए, गूंज होनी चाहिए। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी कब शुरू हुआ था, 12 मार्च को 1930 को, जिस दिन क्या शुरू हुई थी, नमक यात्रा। उसी के साथ ही गांधी जी ने एक और आंदोलन शुरू किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
अवज्ञा का क्या अर्थ है? अवज्ञा का अर्थ क्या है? अवहेलना, ठीक है। और गांधी जी थे, गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। इसी वजह से उन्होंने सविनय शब्द को इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया। इस शब्द को, सविनय शब्द को इस आंदोलन के साथ जोड़ दिया। अवज्ञा का अर्थ है अवहेलना करना, और हम अवहेलना किनकी कर रहे थे? अंग्रेजों की, क्योंकि उनका हमारे ऊपर जो गुलाम थे हम, उनके अत्याचार हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इसीलिए हमने क्या किया था? उनकी अवहेलना की थी, उनकी अवज्ञा की थी, ठीक है। तो गांधी जी ने इस आंदोलन के साथ अपना शब्द क्या जोड़ दिया? सविनय, ठीक है, ताकि हम अहिंसा के साथ आंदोलन कर सकें, ठीक है। तो ये आंदोलन कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को, और इसमें बहुत सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और गांव से शहरों के सभी लोगों ने भाग लिया। जो लोग गांव में काम करते थे अंग्रेजों के लिए, उन्होंने क्या किया? काम करना बंद कर दिया उनके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार उनकी नींव कमजोर होनी शुरू हो गई। किनकी? अंग्रेजों की, क्योंकि हम ही तो थे जो उनके लिए काम करते थे। वो अपना व्यापार बढ़ाने के लिए तो यहाँ पे आए थे। जब हम उनको अपने व्यापार में से कोई उनका साथ नहीं दे रहा था, तो उनकी नींव कमजोर हो गई, ठीक है। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर अभी भी आपको कोई समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में बताना, और जो मैंने आपको दिया है कि अहमदाबाद किस राज्य में है, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। अहमदाबाद। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।